हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में। चाहे आप डीसीए कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप पीजी डीसीए कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या कोई सा भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि जो भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो पार्ट्स होता है, जो सब्जेक्ट में जो कोर्स में कवर किया जाता है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के पार्ट को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर जो शब्द होता है कहाँ से बना है, कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना या हिसाब लगाना। कंप्यूटर का मतलब जो है, कंप्यूटर को पहले जब बनाया गया था तो गणना करने के लिए बनाया गया था, कैलकुलेशन करने के लिए, या बोल सकते हैं आप लोग हिसाब लगाने के लिए। इसलिए जो है कंप्यूटर का अर्थ हुआ गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर के इसलिए क्या कहा गया, गणना करने वाला यंत्र कहा गया कंप्यूटर को। और कंप्यूटर का हिंदी नाम ही संगणक है, इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है क्या, संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक है। तो समझिए आप लोग, कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना, और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग इसकी डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर का डिफिनेशन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस द डाटा एंड गिव डिज़ायर आउटपुट। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता यूज़र से डेटा को स्वीकार करता है और उस डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूज़र से डाटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उस डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। पहला मशीन आया, एक शब्द यहाँ पे मशीन को हमने हाईलाइट किया। मशीन का मतलब होता है जो हमारे काम को आसान बनाए, उसे हम लोग कंप्यूटर में क्या बोलेंगे, मतलब जो हमारे काम को आसान बनाए उसे हम क्या बोलेंगे, मशीन बोलेंगे। जैसे आपके आसपास बहुत सारे मशीन होंगे, जैसे कि आपने मोबाइल चला रहे हैं वो भी मशीन है, फ़ैन हमारा वो भी मशीन है, टीवी वो भी हमारा मशीन है। जितना भी आप लोग आसपास देखते हो, यूज़ करते हो, मशीन है आपका। उसी तरीके से कंप्यूटर भी हमारा क्या मशीन है, एक मशीन है। कैसा मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बिजली से चलने वाला मशीन। यूज़र जो उस मशीन को यूज़ करता है उसे क्या बोलेंगे, यूज़र बोलेंगे। डाटा, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है, जैसे कि फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, कोई फाइल हो गया आदि, ये सभी को क्या बोलेंगे, कंप्यूटर में डेटा बोलेंगे। आउटपुट का मतलब परिणाम। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, आउटपुट का मतलब क्या होता है, परिणाम। अब समझते हैं कंप्यूटर को कब और किसने बनाया। तो कंप्यूटर का आविष्कार जो 19वीं सदी में 1800 ईसा पूर्व में हुआ था, इसका श्रेय जो है दो महान व्यक्तियों को जाता है, दो महान वैज्ञानिकों को जाता है। व्यक्तियों का ना गलत होगा, महान वैज्ञानिकों को कहा जाता है। पहला का है नाम है चार्ल्स बेबेज, जिसको कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सन 1822 में उन्होंने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर क्या किया, डिज़ाइन किया, जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा था उसने। बाद में उन्होंने एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया। यह एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। जो एनालिटिकल इंजन है वो क्या था, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, प्रोग्राम करके, प्रोग्राम के जरिए बनाया गया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसलिए चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर बनाने का शुरुआत किया, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे उसका इमेज है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। तो कंप्यूटर का पूरा नाम जो है, सी से आपका कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पसली, यू से यूज़फुल, टी से टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल बोल सकते हैं, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। वैसे तो कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन इसके यूज़ के अकॉर्डिंग, उपयोग के अकॉर्डिंग इसका पूरा नाम डिफाइन किया गया है। तो समझ गए आप लोग कंप्यूटर का पूरा नाम। समझते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स को क्या बोला जाता है। पहला, कंप्यूटर के पार्ट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला इंटरनल पार्ट, दूसरा हमारा है एक्सटर्नल पार्ट। इंटरनल पार्ट का मतलब ये जो कैबिनेट है, सीपीयू जो बोलते हैं आप लोग, तो इसको एक्चुअल में सीपीयू नहीं बोला जाता, इसको बाहर के पार्ट्स को कैबिनेट बोला जाता है। तो इस कैबिनेट के अंदर जितना भी पार्ट रहता है उसको इंटरनल पार्ट बोला जाता है, अंदर का पार्ट बोल सकते हो। एक्सटर्नल पार्ट में वे पार्ट आता है जो आपका बाहरी दिखाई देता है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब हमारा एक्सटर्नल पार्ट है।
तो समझ लेते हैं इंटरनल में अंदर में क्या क्या होता है। जैसे हमारा बाहर का पार्ट कैबिनेट है, इसके अंदर आपका SMPS लगा रहेगा, इसी से पावर सप्लाई आता है। CPU का फैन लगा रहेगा जिसको सिस्टम फैन बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क रहता है आपका, हार्ड डिस्क रहता है, हार्ड डिस्क रहेगा आपका, और आपका हीट सिंक जो CPU में लगा रहता है, ऑप्टिकल ड्राइव, रैम रहता है आपका, प्रोसेसर रहता है, ये हमारा CPU है, इसको CPU बोलते हैं प्रोसेसर। ये आपका मदरबोर्ड। तो समझ गए आप लोग इंटरनल पार्ट्स में क्या क्या आएगा, जो कैबिनेट के अंदर रहेगा। एक्चुअल में इसको CPU नहीं बोलते हैं, इसके अंदर रहता है इसलिए इसी को CPU बोल देते हैं, लेकिन आपको इसको CPU नहीं बोलना है, इसको कैबिनेट बोलना है। ये हमारा कैबिनेट है, इसके अंदर रहता है छोटा सा प्रोसेसर, इसको CPU बोलते हैं। CPU बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। CPU का पूरा नाम क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इंटरनल पार्ट में फिर से देख लेते हैं, CPU और मदरबोर्ड, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD SSD दोनों होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPU जिसको बोला जाता है, पावर सप्लाई यूनिट PSU, कूलिंग फैन, सिस्टम फैन, हीट सिंक, ये सब लगा रहता है। ऑप्टिकल ड्राइव आपका, CMOS बैटरी जिसमें कंप्यूटर का टाइम वगैरह दिखाता है, एक्सपेंशन कार्ड जैसे साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ये सब रहता है। इंटरनल पार्ट तो समझ गए आप लोग। एक्सटर्नल पार्ट एकदम ईजी है, जो आपको बाहरी दिखाई देता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हमारे क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है। तो आप लोग समझ गए एक्सटर्नल पार्ट का मतलब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन भी एक्सटर्नल पार्ट में आएगा। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, स्कैनर, वेब कैम। कंप्यूटर में कैमरा नहीं लगा रहता है, वेब कैम लगाते हैं, जैसे ये देख सकते हो हमारा वेब कैम है। तो आप लोग समझ गए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग ये समझते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है, हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर जो है काम कैसे करता है, इसको समझते हैं। तो कंप्यूटर के कार्य करने का 3 प्रोसेस होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करके करता है, स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, और इनपुट को लेता है और प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट प्रदान करता है। तो कंप्यूटर के कार्य करने का प्रोसेस जो है 3 तरीका है। सबसे पहला यूज़र से क्या लेगा, इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद उस इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा, किसके द्वारा, CPU के द्वारा। फिर वही प्रोसेस बाद में हमें आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में परिणाम मिलेगा। तो कंप्यूटर सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेगा। इनपुट का मतलब इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को हम लोग निर्देश देते हैं। फिर CPU जो है प्रोसेस करता है, फिर हमें फाइनल आउटपुट मिलता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग जैसे इनपुट करते हैं, तो इनपुट कैसे देते हैं, इनपुट डिवाइस के जरिए। तो इनपुट हम लोग कैसे देंगे कंप्यूटर में, जैसे कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी कैलकुलेशन करना है, तो कीबोर्ड या माउस से देंगे हम लोग। तो इनपुट करेंगे इनपुट डिवाइस के जरिए, इंस्ट्रक्शन देंगे हम लोग कीबोर्ड या माउस के जरिए। फिर CPU क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। जैसे हमने MS वर्ड में काम कर रहे हैं, पेंट में काम कर रहे हैं, तो हमने कीबोर्ड या माउस के लिए इंस्ट्रक्शन दिया। फिर जो CPU रहेगा, अगर कुछ फाइल को सेव करने का कार्य रहेगा तो वो प्रोसेसिंग करके स्टोरेज डिवाइस में लेके सेव करेगा। अगर प्रोसेस करने वाला नहीं है, कुछ लिखे, तो यहाँ पे आउटपुट हमें दे देगा। तो पहले इनपुट करेगा कंप्यूटर, कुछ भी डाटा को पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे, इनपुट करेंगे, फिर डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, फिर फाइनल हमें आउटपुट दे देगा। आउटपुट या तो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, या प्रिंटर पे दिखाई देगा, या अगर आपने म्यूज़िक प्ले किया तो आपको सुनाई देगा। तो समझिए आप लोग 3 तरीके क्या क्या है। इसको और एग्जांपल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम लोगों को मान के चलो कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ प्रोसेस करना है, तो कैसे इस तरीके का प्रोसेस इन 3 तरीके से कैसे कार्य करेगा कंप्यूटर। सबसे पहले एक यूज़र है। यूज़र क्या करेगा, इनपुट करेगा। इनपुट कैसे करेगा, कीबोर्ड से। जैसे यूज़र ने कुछ इनपुट किया तो CPU क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। CPU प्रोसेस करने का जैसे यूज़र ने लिखा 2+3, जैसे 2+3 लिखा तो यहाँ पे प्रोसेसर CPU जो है प्रोसेस करेगा। 2+3 क्या होता है, कैलकुलेट करेगा। ठीक, जैसे ही कैलकुलेट किया तो हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से जो है कंप्यूटर काम करता है, पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर फाइनल हमें आउटपुट देता है। एग्जाम्पल 2 की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपने मान के चलो आपको जूस पीना है, मैंगो का, कोई सा भी फ्रूट्स का जूस पीना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस जूस को पहले उसको जूस फ्रेश फ्रूट लेना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस मिक्सर में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट किया क्या, फ्रेश फ्रूट्स को, फिर उस जो मशीन है वो क्या करेगी, इसके अंदर डालेंगे तो प्रोसेस करेगा, फिर फाइनल में हमें आउटपुट फ्रेश जूस हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर भी हमारा कार्य करता है। तो आप लोग समझ गए कंप्यूटर के वर्किंग प्रोसेस को। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था, चाहे आप कंप्यूटर का कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं। ये हमारा कंप्यूटर का मेन पार्ट है। इसका PDF चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में PDF करना है, आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपके मन में कुछ और सवाल है तो कमेंट करिएगा, और इसका चैप्टर वाइज चैप्टर हमारे इस चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा वीडियो। इसके बाद हम लोग MCQs क्वेश्चन भी कवर करेंगे, ताकि उससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन कवर होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।